हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का 9th चैप्टर भोली, रिटन बाय के अब्बास। ये जो चैप्टर है भोली, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पढ़ने को मिलेगी। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज भी देती है। तो वो मैसेज क्या है वो मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगी। अभी हम भोली का लाइन वाइज लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। बिफोर यू रीड, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज निगलेक्टेड एट होम। भोली, उसके नाम से पता लग रहा है कि एक गर्ल है। वो अपने बचपन से ही एक निगलेक्टेड चाइल्ड रही है। निगलेक्टेड मतलब ऐसी बच्ची जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है ना, जिसकी अनदेखी की जाती है, इस तरीके की बच्ची रही है वो। वाई डिड हर टीचर टेक्स स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो उसकी टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया, खास रुचि क्यों ली उसकी टीचर ने। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली जो है उसकी टीचर की जो आशाएं थी उस पर खरी उतरी। ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। हर नेम वाज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। अब उसका असली नाम तो क्या था, सुलेखा, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे क्या बुलाता था, भोली बुलाता था। द सिंपल्टन, सिंपल्टन मीन्स क्या होता है। सिंपल्टन वो व्यक्ति होता है जो जिसको आसानी से बेवकूफ़ बना लिया जा सकता है ना। तो एक तरीके से बुद्धू, है ना, सीधा साधा होता है, ऐसी उसका नाम रख दिया है भोली। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो एक नंबरदार थे रामलाल, उनकी फोर्थ डॉटर थी, यानी चौथे नंबर की लड़की थी। नंबरदार कौन होते हैं, नंबरदार वो होते हैं जो गांव में किसानों से टैक्स वसूल करते हैं, है ना। ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक प्रतिनिधि होता है सरकार का जो किसानों से टैक्स लेता है, तो उसको बोलते हैं नंबरदार। तो रामलाल कौन थे, गांव के नंबरदार थे। और ये जो बच्ची थी वो फोर्थ लड़की थी उनकी, भोली, ठीक है। वेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो क्या हुआ, क्या था कि जब ये 10 महीने की थी सुलेखा, तो ये अपनी चारपाई से, कॉट मीन्स चारपाई, चारपाई से ये गिर गई थी और शायद उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो गया था। वो सर के बल गिरी थी तो सर में चोट लगी, तो उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन। और शायद इसीलिए क्या हुआ कि वो और चाइल्ड की अपेक्षा बैकवर्ड रह गई। उन जो उसके हमउम्र बच्चे थे उनकी अपेक्षा वो उनसे बैकवर्ड रही, यानी पिछड़ गई, ठीक है। और उसका नाम क्या पड़ गया, भोली पड़ गया। द सिंपल्टन यानी बुद्धू, बुद्धि भोली उसका नाम पड़ गया, ठीक है, निक नेम पड़ गया भोली उसका। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब जन्म हुआ था तो ये बच्ची कैसी थी, बहुत गोरी थी और बहुत सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 year old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब वो 2 साल की थी तो क्या हुआ, उसको एक अटैक हुआ स्मॉल पॉक्स का, यानी उसको चेचक निकल आई। ओनली द eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks। तो केवल जब वो इतना भयंकर अटैक था स्मॉल पॉक्स का कि उसकी केवल आंखें ही बची थी और उसकी पूरी बॉडी परमानेंटली यानी पूरी होल लाइफ के लिए कैसी हो गई थी, डिसफिगर्ड हो गई थी, यानी देखने में बिल्कुल भद्दी हो गई थी उसकी, स्पॉइल्ड हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी उसकी बॉडी। जगह जगह पे उसके क्या हो गए थे, पोक मार्क्स। पोक मार्क्स मतलब चेचक के निशान हो गए थे पूरी बॉडी पे उसके, ठीक है। तो मतलब वो बच्ची अब देखने में अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। वो छोटी बच्ची सुलेखा जब तक 5 साल की नहीं हो गई तब तक वो बोल नहीं सकी थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब बाद में वो बोलना सीखी तो क्या हुआ, वो स्टैमर्ड करती थी, यानी हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और जो दूसरे बच्चे थे
वो अक्सर क्या करते थे, उसके ऊपर हंसते थे और उसकी नकल करते थे। जैसे वो हकलाती थी उसी तरीके से मिमिक्री कर करके दिखाते थे उसे, ठीक है। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसका परिणाम क्या हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी। सब बच्चे उसको मजाक उड़ाते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल जो थे उसके पिताजी, उनके 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, जिनमें 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और भोली उन सब में छोटी थी, सबसे छोटी लड़की थी उनकी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और ये जो फार्मर थे रामलाल, ये कैसे थे, बहुत समृद्ध, यानी धन दौलत थी इनके पास, समृद्धशाली कौन थे, फार्मर थे, और इनके पास खूब खाने पीने को था, यानी प्लेंटी ऑफ यानी एनफ, सफिशिएंट, खूब सारा खाने पीने को था। मतलब इनके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, खाते पीते घर के थे ये लोग, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर सारे बच्चे उनके हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द sons had been sent to the city to study in school and later in college, और जो लड़के थे उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था और बाद में कॉलेज भी भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, और डॉटर्स जो थी, लड़कियां जो थी, उनमें से राधा सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी जो है पहले ही शादी कर दी गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरे नंबर की लड़की थी उसका नाम मंगला था, उसकी शादी भी सेटल हो गई थी, फिक्स कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब उसकी शादी हो गई तो रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचा। मतलब गांव में क्या होता था, बच्चियों को बड़े करो और शादी करके भेज दो, बस इतनी जिम्मेदारी होती थी माता पिता की, तो वो रामलाल भी वही कर रहा है। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे सब बहुत देखने में सुंदर थीं और स्वस्थ थीं लड़कियां बिल्कुल। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उन लोगों के लिए वो लड़कियां सुंदर थीं, देखने में अच्छी थीं, हेल्दी थीं, तो उनको देखने मतलब उनके लिए लड़का देखने के लिए ढूंढने को उसे कोई परेशानी नहीं हुई, रामलाल को कोई दिक्कत नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो है भोली के लेके चिंतित रहता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि भोली कैसी थी, ना तो सुंदर थी, उसका इतना अच्छा फेस भी नहीं था क्योंकि उसके जो है चेचक के दाग थे चेहरे पे, और वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी। देखिए यहाँ भोली बेचारी एक कोने में बैठी हुई है, ये उसकी माँ है, पिताजी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, भोली वाज 7 ईयर ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली कितने साल की थी, 7 साल की थी। द सेम ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल क्या हुआ था, उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था नया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहब थे, उस गांव के जो तहसीलदार थे, वो वहाँ पर इस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में आए थे, है ना, इनॉग्रेट करने आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers, उन्होंने कहा कि जो है आप क्या हैं, एक रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी एक ऑफिशियल आर द रिप्रेजेंटेटिव, यानी आप टैक्स एकत्र करने वाले सरकारी क्या हैं, प्रतिनिधि हैं, है ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको गांव में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए गांव वालों के लिए। तो यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तो तुम्हें अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसी रात को जब तहसीलदार साहब ने उनसे ये बात कही तो उसने विचार विमर्श किया, कंसल्ट किया अपनी पत्नी से इसके बारे में कि वो मुझसे ऐसा कह रहे थे, उन्होंने बोला उनको जाके अपनी वाइफ को, ठीक है। हिज वाइफ शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। भाई ये बहुत पुरानी स्टोरी है बच्चों, इसलिए उस समय क्या मान्यता थी कि बच्चियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, इसलिए उसकी माँ क्या बोल रही है, रामलाल की वाइफ और भोली की मदर, कि तुम पागल हो गए हो कि बच्ची को पढ़ाओगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो
तहसीलदार जो हैं उन्होंने जो बात कही है उसकी अवज्ञा कर सके, उसको डिसोबे कर सके। ठीक है, मतलब उनकी बात तो माननी पड़ेगी। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और वो इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शादी होने के तो बहुत कम चांस हैं, उससे तो कोई शादी करेगा नहीं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, मतलब वो बदसूरत है, उसकी बदसूरती के साथ, और उसमें दिमाग भी नहीं है, बुद्धू सी है वो, लैक ऑफ सेंस है, तो फिर उससे तो कोई शादी करेगा नहीं। इसलिए तुम क्या करो, इसको स्कूल भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और जो स्कूल के टीचर हैं उनको इसके बारे में चिंता करने दो, मतलब वो अपना बर्डन कम करना चाह रही थी, इसको भेजो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने क्या किया, भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई, अब उसे डर लग रहा था। शी डिड नॉट, ये देखो पापा उसके पकड़ के ले जा रहे हैं स्कूल, क्या होता है, शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या है और कैसा होता है, उसे नहीं पता था। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसे क्या याद था, उसको सिर्फ इतना याद था कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि उनकी जो बूढ़ी गाय थी, उसका नाम था लक्ष्मी, उसको कहाँ घर से बाहर ले गए थे और जाके उसको बेच दिया था। उसके पापा ने उसके बदले में उससे पैसे ले लिए थे। उसको बस ये चीज़ याद थी कि घर से बाहर ऐसे ही पकड़ के ले गए थे, तो उसको ये लग रहा मुझे भी ऐसे ही घर से निकाल रहे हैं। तो वो एकदम से क्या बोलती है, न न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। वो ऐसे जोर से चिल्लाई, न न न नहीं 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 नहीं, और जोर से चिल्ला के क्या किया, अपना हाथ जो है अपने पापा की पकड़ से छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, उसके पापा ने कहा, क्या बात है तुम्हें बेवकूफ़ लड़की, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज उसे कुछ अच्छे से कपड़े पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, क्योंकि जब इसको अच्छे से कपड़े पहनाओ, और क्योंकि क्या होगा स्कूल में जाके कि और दूसरी लोग, बच्चियाँ, टीचर्स इनको देखेंगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, इसलिए इसको अच्छे से ड्रेसअप करो। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, और पुराने जो कपड़े थे उनकी बहनों के, वो ही उसको पास कर दिए जाते थे, उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके कपड़ों की देख रेख करे, अगर फटे हैं तो बेचारी फटे ही पहन रही है, कोई रिपेयर भी नहीं करता था और ना उसके कपड़ों को धोता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted चंपा। लेकिन आज वो लकी थी, भोली बहुत लकी थी, क्यों, क्योंकि उसे एक साफ़ सुथरी ड्रेस पहनाई गई थी जो कि श्रंक हो गई थी, यानी सिकुड़ गई थी बार बार धोने के बाद, जो अब चंपा को नहीं आती थी। उसकी जो बड़ी बहन थी चंपा, उसके अब वो नहीं आती थी ड्रेस, सिकुड़ के छोटी हो गई थी। वो क्लीन ड्रेस आज किसको पहनाई गई है, भोली को पहनाई गई है। शी वाज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मटेड हेयर, और क्या किया गया, उसको आज नहलाया गया, उसको तेल मला गया, और उसके जो सूखे मटेड यानी उलझे हुए जो हेयर थे उनमें कंघी की गई, तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो अब उसे ये विश्वास होने लगा कि उसे एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो उसके घर से भी ज़्यादा अच्छी जगह है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से तैयार करके ले जाया जा रहा है तो अच्छी जगह जा रही है वो। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। तो रामलाल ने अपनी बच्ची को हेड मिस्ट्रेस के हवाले कर दिया, उनके हाथ में सौंप के आ गया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लीन्ड आइज, वो बेचारी बच्ची
वहाँ पे अकेली छूट गई तो वो बड़े दीनता से जो है चारों तरफ डरते हुए देख रही थी अपनी आंखों से इधर उधर। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे रूम थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर सेक्टेड ऑन मैट्स, और हर रूम में क्या था, लड़कियां जो है मैट्स पर चटाई पे बैठी हुई थी। सेक्टेड मीन्स होता है मतलब चौकड़ी मार के, ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाते हैं ना, ऐसे बैठी हुई थी बच्चियां वहाँ मैट्स। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, बच्चियां बुक में पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड होली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक क्लासरूम में हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि जाओ और जाके कॉर्नर में बैठ जाओ, तो भोली वहाँ जाके बैठ गई। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली जो है एग्जैक्टली जानती तो नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि स्कूल क्या है और वहाँ पे होता क्या है और हो क्या रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन इतनी सारी बच्चियाँ लड़कियाँ जो लगभग उसी की उम्र की थी, उन सबको वहाँ पर उपस्थित देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, उसको ऐसी आशा थी कि इन सब में से कोई एक लड़की तो उसकी दोस्त यहाँ पर बनी जाएगी। ठीक है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, वो जो लेडी टीचर क्लास में थी वो बच्चों को कुछ बता रही थी, कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं सकी वो क्या बोल रही है। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो जो वॉल पर पिक्चरें लगी हुई थी बस उनको देखे जा रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्ट करना, तो जो कलर्स थे उस पिक्चर्स में, जो कलर्स थे वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना, वो उनसे आकर्षित हो रही थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा कैसा था, बिल्कुल ब्राउन था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वो जो पिक्चर में घोड़ा देख रही थी वो घोड़ा कैसा था, जैसे घोड़े पर तहसीलदार बैठ के आए थे, बिल्कुल वैसा ही ब्राउन कलर का वो घोड़ा था। यानी वो बच्ची क्या कर रही थी, वो रिलेट कर रही थी पिक्चर्स को, उसने कहाँ पे देखा था वो घोड़ा, तहसीलदार उस घोड़े पे बैठ के आए थे, वैसा ही घोड़ा उसे पिक्चर में दिखा। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, और जो गॉट थी पिक्चर में वो कैसी थी, काली थी, जैसी कि उसके पड़ोसियों के पास है बिल्कुल वैसी थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जो पैरेट था वो ग्रीन था, और कैसे ग्रीन था, जैसा ग्रीन पैरेट उसने कहाँ देखा था, आम के बाग में देखा था। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काव कैसी थी पिक्चर में, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी, जैसी उसकी ओल्ड लक्ष्मी थी ना काव, उसके जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और वो ये सब कुछ देख ही रही थी तो अचानक क्या हुआ, भोली ने क्या नोटिस किया कि टीचर जो है उसके बगल से आके खड़ी हो गई हैं और उसको देखकर मुस्कुरा रही हैं। ठीक है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अब टीचर ने कहा छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, भ भ भ, अब वो फिर से हकलाने लगी। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और वो जो है हकला रही थी और उसके बाद वो कुछ आगे नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर flowed from her eyes in a helpless flood, तो क्या हुआ उसके बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसकी आंखों से हाँ बिल्कुल ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे कोई आंसुओं की बाढ़ आ गई हो, वो बिल्कुल हेल्पलेस थी उनको रोकने में, रोए जा रही थी रोए जा रही थी। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, वो जो है अपने सिर को नीचे किए हुए कॉर्नर में बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर अपना मुंह उठा के अपना सर उठा के उन लड़कियों को देख सके जो कि वो जानती थी कि वो उस पर हंस रही हैं, उसको पता था ये बच्चियां उस पर ही हंस रही हैं, इसलिए बेचारी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपना सर उठाने की। वैन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बज गई, ऑल द गर्ल्स स्करिड आउट ऑफ द क्लासरूम, स्करिड मतलब जल्दी से भाग जाना, तो वो लड़कियां जल्दी से क्लासरूम से बाहर चली गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस कॉर्नर को छोड़ सके। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका चेहरा उसका सर जो है अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी सुबक रही थी, रोते हैं ना बच्चे सुबकते हैं जिस तरीके से, इस तरीके से वो अभी भी वहाँ पर रो रही थी, मतलब सुबक रही थी। बोली
द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर की जो आवाज़ थी वो कितनी थी, बहुत सॉफ्ट थी और बहुत ही कोमल थी, है ना। बड़े प्यार से उसने कहा, भोली, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसने पूरी लाइफ में, भोली ने अब तक अपनी पूरी लाइफ में इतनी प्यारी आवाज़, इतनी प्यार से उसने कभी भी नहीं बुलाया गया था उसको, ठीक है। ऐसी आवाज़ उसने सुनी नहीं थी कि इतनी प्यार से कोई उसको भोली बोल रहा है। इट टच्ड हर हार्ट, तो उसकी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी आवाज़ सुन के वो उसके हृदय को छू गई आवाज़। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई ऑर्डर नहीं था टीचर का, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, ये बस एक फ्रेंडली सजेशन था, जैसे अपन नहीं कहते बच्चों से उठो बच्चा उठो, तो इस तरीके से उसके टीचर ने कहा। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब उसकी पूरी बॉडी पे पसीना आ गया एकदम से। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, अब उसे क्या लगा कि ये जो मेरी स्टैमरिंग यानी हकलाती हुई जबान है वो फिर से मुझे क्या करेगी, लज्जित कर देगी, है ना, फिर से मेरा अपमान होगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, अब उसने सोचा कि इस काइंड वुमेन के लिए, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड, ये जो दयालु महिला है जो उसकी टीचर थी वो इतने प्यार से बोल रही थी। हाउएवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, उसने किसी तरीके से ये डिसाइड किया कि वो एक प्रयास करेगी, किस चीज़ का, अपना नाम बताने का। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी वॉइस बहुत ही सूदिंग थी, बहुत ही कोमल, कानों को सुंदर लगने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी, ये सब भोली सोच रही है ना, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, वो इतने प्यार से बोल रही है तो वो मेरे ऊपर नहीं हंसेगी। भ भ भ भो भो, उसने फिर हकलाते हुए कहा, भ भ भो भो। शी बिगेन टू स्टैमर, वो फिर से हकलाने लगी। वेल डन वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, अब टीचर ने उसको एनकरेज किया, शाबाश शाबाश, अच्छा कर रही हो। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बताओ। हाँ हाँ ठीक है, इस तरीके से उसकी टीचर बोल रही थी। भ भ भो भोली, अब उसने किसी तरीके से भा भा करते हुए भोली बोली दिया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और अंत में क्या हुआ, वो उसने प्रयास करते करते भोली बोल ही दिया, और इसको बोल के उसे बहुत रिलीफ हुआ, बहुत शांति मिली, और ऐसा लगा जैसे कोई उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली है, कोई अचीवमेंट मिल गया हो उसको, उसने भोली अपना नाम बोल दिया, ठीक है। वो उसको अच्छा लग रहा था, रिलैक्स महसूस कर रही थी वो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने बड़े प्यार से, अफेक्शनेटली यानी प्यार से, अपनापन दिखाते हुए, पैटेड मतलब थपथपाया, उसको थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से जो है डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम दूसरों की तरह, कोई बोलता है, जैसे हर कोई बच्चा बोलता है, कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरों की तरह तुम भी बोलोगी, हर एक की तरह, चिंता मत करो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली उसकी तरफ इस तरीके से देख रही थी जैसे कि वो ये पूछना चाह रही हो, सच में ऐसा होगा। यस यस इट विल बी वेरी इजी, टीचर ने कहा, हाँ हाँ ये तो बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस रोज स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सिर हिला दिया। नो से इट लाउड, अब टीचर कहती, नहीं नहीं जोर से बोल के बताओ, सर हिला के मत बताओ। यस, एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और उसने क्या बोला, यस, कि हाँ मैं आऊँगी, और भोली ये यस बोल के खुद ही एस्टोनिश्ड यानी बहुत आश्चर्यचकित थी, है ना, कि मैं जो ये बोल पाई, मैं कह पाई यस, ठीक है। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, उसने कहा ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ना, बोल पाई ना तुम, तो लो अब ये बुक लो। अब टीचर ने उसको एक बुक दे दी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। अब टीचर ने उसे एक बुक दी है, और वो बुक कैसी है, पिक्चर से भरी हुई है, और पिक्चर कैसी है, कलरफुल पिक्चरें हैं। उसमें क्या क्या है, डॉग है, कैट है, गॉट है, हॉर्स है, पैरेट है, टाइगर है, और एक काव है बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी, जैसे उसकी गाय थी बिल्कुल उसके जैसी, ठीक है। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड
इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के पास क्या है, एक ब्लैक लेटर में एक वर्ड लिखा हुआ था। आपके देखी होगी बच्चों की पिक्चर वाली जो बुक होती है, क्या लिखा होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा होता है ना। इस तरीके से ये भी बुक में लिखा हुआ था। ठीक है। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर ने कहा कि 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ने लगोगी। ठीक है। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं आप तुमको एक बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद फिर और बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और एक टाइम ऐसा होगा कि इस विलेज में किसी और से ज़्यादा कोई और इतना नहीं बोल पाएगा, उससे ज़्यादा तुम पढ़ पाओगी, पढ़ी लिखी होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम पर हंस सके उस समय। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें सुनेंगे रेस्पेक्ट के साथ, आदर सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और तुम बोलने में सक्षम होगी बिना जरा सा भी हकलाए। ठीक है, इस योग हो जाओगी, तुम हकलाओगी नहीं और बोलोगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और फिर सुबह कल जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। भोली को ऐसा फील हो रहा था, ऐसा फील कर रही थी वो कि जैसे अचानक मंदिर की घंटियां बजने लग गई हों, और क्या हो गया हो, जो है जो भी वो लगे हुए हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं स्कूल हाउस के सामने, उन पर लाल लाल फूल खिलाए हों। यानी माहौल कैसा हो गया, बहुत ही खुशनुमा हो गया। अब वो ऐसा फील कर रही है कि गांव में मंदिर में घंटियां बज रही हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, बड़ा सुंदर सा माहौल हो गया। ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि भोली अंदर से कितनी खुश है। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो हृदय था, थ्रोबिंग मतलब धड़कने लगा, एक नई आशा से, एक नए जीवन की आशा से उसका हृदय धड़कने लगा। क्योंकि अब तक तो उसे कोई ध्यान भी नहीं देता था, और टीचर अब क्या कर रही हैं, उसको नई लाइफ की ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। 10 ईयर्स पास्ड, अब क्या हुआ, समय बीतता चला गया। भोली रोज स्कूल जा रही थी, टाइम पास हो गया। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, और अब ये जो विलेज था वो क्या बन गया, एक छोटा सा टाउन बन गया, एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल्स। अब जो है गांव में क्या था, एक सिनेमा हॉल भी था, एक टीन शेड में बना हुआ था, और एक कॉटन गिनिंग मिल भी बन गई थी। कॉटन गिनिंग मिल मतलब जो रॉ कॉटन होती है उसको सीड से अलग करने वाली मिल भी वहाँ पर लग गई थी। ठीक है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और एक मेल ट्रेन भी आकर उसके रेलवे स्टेशन पे आके रुकने लगी थी। यानी अब डेवलप हो गया था उनका गांव। ठीक है, टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट हो गया था वहाँ पे। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को डिनर के बाद रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। उसने कहा तो क्या मैं बिशंबर का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लूँ। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा हाँ हाँ निश्चित ही, बिल्कुल। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, जो है भोली बहुत ही लकी होगी, बहुत ही भाग्यशाली होगी, इस तरीके का ब्राइड ग्रूम, ऐसा दूल्हा पाकर बहुत ही खुश हो जाएगी, बहुत ही लकी रहेगी वो। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। उसने कहा कि एक बड़ी दुकान, एक बड़ा घर, और जो है उसके तो खुद के बैंक में हज़ारों रुपए भी हैं, मैंने सुना है। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और इतना ही नहीं, वो तो हमसे कोई डोरी की मांग भी नहीं कर रहा है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग। उसके पापा ने कहा, रामलाल ने, भोली के पिताजी ने, कि हाँ ये तो ठीक है लेकिन वो यंग नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और वो लगभग उतनी उम्र का है, मेरे बराबर का है लगभग वो, उसने कहा। एंड ही आल्सो लिम्स, और वो थोड़ा लंगड़ा भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रो अप, और इतना ही नहीं, उसकी जो पहली वाइफ से जो चिल्ड्रन थे वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं।
सो वॉट डज इट मैटर। अब उसकी पत्नी कहती है तो क्या हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। एक आदमी के लिए 45 और 50 साल कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। अब वो कहती है हम लोग लकी हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि वो जो लड़का विशंबर है वो दूसरे गांव से है और वो इसके पोक मार्क्स के बारे में यानी जो चेचक के दाग हैं उसके बारे में और इसका लैक सेंस यानी जो बुद्धू है ये इसके बारे में भी उसको पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। और वो उसकी पत्नी कहती है कि अगर हमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उसने जो भेजा है प्रस्ताव उसको हमने नहीं माना, तो क्या होगा, ये जो भोली है वो पूरी ज़िंदगी अनमेरिड ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। उसके पिताजी कहते हैं हाँ लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से। अब उसकी पत्नी कहती है विटलेस मतलब बुद्धू, बिना दिमाग की, वो लड़की क्या कहेगी। उसने कहा क्या बोलेगी वो। उसकी माँ ने बोला शी इज़ लाइक अ डम काव, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। उसकी माँ बोलती है मे बी यू आर राइट। उसके वो कहते हैं हाँ ठीक है तुम शायद सही कह रही होंगी। मटर्ड रामलाल, रामलाल ने थोड़ी सी मटर्ड मतलब थोड़ा बड़बड़ाया वो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, उस आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली जो है लेटी हुई थी लेकिन जगी हुई थी अपनी चारपाई पर। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और जो उसके पेरेंट्स का ये बुदबुदाना जो बड़बड़ा रहे थे, ये कन्वर्सेशन धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, वो ये सब सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। विशंबर नाथ कौन था, एक ग्रॉसरी शॉप थी उसकी बहुत अच्छी, ठीक है, यानी जैसे परचूने की दुकान थी खूब बड़ी उसकी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। वो वेडिंग के लिए आया बहुत बड़ी पार्टी के साथ, यानी बहुत बड़ी बारात लेके आया, उसमें बहुत सारे उसके फ्रेंड थे, रिलेटिव्स थे, वो सब लोग आए, ठीक है। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म्स हेडेड द प्रोसेशन। अब जो है एक ब्रास बैंड था उसकी, मतलब बारात में एक बैंड भी बज रहा था बड़ा, और उसमें एक पॉपुलर ट्यून भी बज रही थी जो हिंदी फिल्मों में बजती है। होता है ना, आपने सुना होगा बारातों में आज मेरे यार की शादी है ना, इस टाइप का कुछ गाना बज रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेट हॉर्स, और उस बारात में ये जो दूल्हा था विशंबर वो कहाँ बैठा हुआ था, एक डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ था, सजे धजे घोड़े पे बैठा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड द स्प्लेंडर। रामलाल जो है बहुत आनंदित हुआ, ओवरजॉयड मतलब बहुत उसको आनंद आया क्या देखकर, इस तरीके का शानदार वैभवशाली जो बारात आई थी उसको देखकर वो बहुत खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रांड वेडिंग। उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी लड़की है भोली, उसकी शादी इतनी ग्रांड होगी, इतनी भव्य होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर एनवियस फॉर ऑफ हर लक, और भोली की जो बड़ी बहनें थीं वो जो इस मौके पर आई हुई थीं, तो वो इस चीज़ को देखकर, इतनी भव्य बारात, इतना सब कुछ देख के वो क्या हो रही थी, उससे जेलिस हो रही थी। एनवियस मतलब उससे जेलिस फील कर रही थी वो कि इसका इतना अच्छा हो रहा है सब कुछ। व्हेन द ऑस्पियस मोमेंट केम द प्राइस सेड, अब प्राइस ने कहा कि ब्राइड वो ब्रिंग द ब्राइड। अब वो ऑस्पिशियस मतलब वो शुभ अवसर, वो शुभ अवसर आ गया, और उसने क्या कहा पुजारी ने, जाओ पंडित ने, कि ब्राइड को लेके आओ, दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क इन ब्राइडल ड्रेस, एक सिल्क की ब्राइडल ड्रेस थी रेड कलर की, उसमें लिपटी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर, उस दुल्हन को लाके ब्राइड के जो जगह होती है वहाँ पे खड़ा कर दिया गया, किसके पास, जो सेक्रेट फायर यानी पवित्र अग्नि जो जल रही थी, है ना, फेरों के लिए जो हवन कुंड में अग्नि जलती है उसके पास लाके उसको खड़ा कर दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रमोटेड बिशंबर नाथ, उसके एक दोस्त ने, बिशंबर नाथ के ने उसको प्रमोट किया, उससे कहा कि ब्राइड को
माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो ब्राइड ग्रूम था, उस दूल्हा था, उसने अपने हाथ में येलो कलर की गेंदे की फूल की माला पकड़ रखी थी। आ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक महिला ने क्या किया, जो है सिल्क का जो व्हील था, व्हील मतलब घूंघट था ब्राइड के चेहरे से, उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, खींच दिया उसने। विशंबर टुका क्विक ग्लेंस। विशंबर ने जल्दी से उसको देख लिया। क्विक ग्लेंस मतलब उसकी एक जल्दी से झलक देख ली। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड। जो गार्लैंड थी, माला जो उसके हाथ में, एकदम वहीं की वहीं रुक गई। वो पहनाने जा रहा था, वो उसे पहनाते हुए एकदम रुक गया, वहीं पॉज हो गया एकदम से वो, ठीक है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस। और जो ब्राइड थी, दुल्हन थी, उसने धीरे से वो घूंघट फिर से नीचे खींच लिया अपना। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर के बगल में जो उसका फ्रेंड खड़ा हुआ था, उसने उससे पूछा, क्या तुमने उसको देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके फेस पे जो है चेचक के दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। अब उसके फ्रेंड ने कहा, तो क्या हो गया, तुम भी तो यंग नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपी। अब उसने कहा कि यदि मैं इससे शादी करूँगा तो इसके पापा को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। अब ये पुरानी कहानी है, तो उस समय 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की बात होती तो क्या कहता, 5 लाख रुपए लूँगा, अगर कोई ग्रीडी होता तो। पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। रामलाल went and placed his turban, his honor, at बिशंबर्स फीट। अब उसने क्या किया, रामलाल उसके पास गया और उसने अपनी टर्बन यानी अपनी पगड़ी उतारी और यानी अपने सम्मान को उसके चरणों में रख दिया। पगड़ी को क्या माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो अपना ऑनर भी उसने अपनी उसके पैरों में रख दिया। किसके? बिशंबर के। आपने पुरानी पिक्चर में ये सीन देखे होंगे, ऐसे ही कुछ सीन होते हैं। तो रामलाल ने वही किया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। मुझे इस तरीके से शर्मिंदा मत करो। कौन कह रहा है? बिशंबर कह रहा है। रामलाल कह रहा है, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इस तरीके से शर्मिंदा मत करो। 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ ले लो, टेक 2,000 रुपीज़। नो 5,000। बिशंबर कह रहा है, नहीं नहीं, 5,000 ही लूँगा मैं तो। और वी गो बैक, और नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, रखो अपनी डॉटर को अपने पास। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कुछ तो विचार करो, थोड़ा सा तो कंसीडर करो। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं जो है अपना चेहरा गांव वालों को नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विद 5,000। तो जाओ, 5,000 रुपये लेकर आओ, बिशंबर कहता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। उसकी जो है चेहरे से क्या आ गए, उसके चेहरे पे आंसू आ गए, आंखों से आंसू बहने लगे, चेहरे पे आके बहने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर चला गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। वो अंदर गया और उसने अपनी सेफ खोली, तिजोरी खोली और अपने नोट गिनने लगा। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट। और वो आया और जो नोटों का बंडल था वो लाके उस दूल्हे के पैरों में उसने रख दिए कि लो भाई पैसे लो। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपेयर्ड अ टेम्पेंट स्माइल। अब जो विशंबर था उसके ग्रीडी फेस पर यानी उसके लालची चेहरे पर क्या आ गई, एक ट्रम्पेट यानी विजयी हो गया, जैसे वो विजय की स्माइल आ गई कि मैं जीत गया। मतलब वो 5,000 रुपये लेके बड़ा खुश हुआ। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। उसने तो एक जुआ खेला था और वो जीत भी गया उस जुए में, है ना। गिव मी द गार्लैंड, लाओ मुझे माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब फिर से क्या हुआ, वो घूंघट ब्राइड के फेस से पीछे खींचा गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, बिल्कुल उसको देख रही थी जो उसका होने वाला हस्बैंड था, उसकी ओर देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कुड कंटेम्प्ट। और उसकी आंखों में इस बार क्या था, ना तो गुस्सा था ना ही घृणा थी, क्या था, बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट था। किसके लिए? उस बिशंबर के लिए। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू
प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। उसने क्या किया, विशंबर ने अपनी माला उठाई और क्या करने के लिए, दुल्हन के गले में पहना लेने की। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कुछ कर सकता, उससे पहले क्या हुआ, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। क्या किया, भोली ने अपना हाथ तेजी से बाहर निकाला, बिल्कुल बिजली की तरह बिल्कुल, और क्या किया, उस गार्लैंड को धक्का दे दिया। वो जाके कहाँ गिरी, फायर में गिरी। वो जो अग्निकुंड में आग जल रही थी उसमें जाके उसकी माला गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील। वो उठी और उसने क्या किया, वो अपना घूंघट फेंक दिया, घूंघट भी उतार दिया। पिताजी, सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। और भोली ने जो है एकदम क्लियर और तेज आवाज में क्या बोला, बिल्कुल बिना हकलाए। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखो, पिताजी, बिल्कुल उसने बिना हकलाए वो बोला है। एंड अ फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even a slightest stammer। स्टार्टलेट मतलब बिल्कुल भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित हो गए वो लोग सब ये देखकर। कौन कौन, उसके बहन, भाई, रिश्तेदार और माता पिता, नेबर, सब लोग देख के कि वो बोल रही है बिना हकलाए, जरा सी भी हकला नहीं रही, वो बोल रही है। क्या बोली वो, पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। ये देखिए यहाँ पर भोली बोल रही है अपना घूंघट हटा के, और माला देखिए नीचे पड़ी हुई है हवन कुंड में। ठीक है, आगे चलिए। रामलाल सोबाज थंडर स्ट्रोक। रामलाल को क्या हुआ, एक थंडर स्ट्रोक लगा, बड़ा झटका लगा, तूफानी झटका लगा उसे एकदम से। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर। अब जो गेस्ट थे वो आपस में विस्पर करना, उन्होंने जो है फुसफुसाना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, कितनी बेशरम है। सो अगली, कितनी बदसूरत है। एंड सो शेमलेस, मतलब इतनी बदसूरत है और बेशरम भी बहुत है। लोग वाग इस तरीके से बातें बनाने लगे, क्योंकि दुल्हन है, दुल्हन को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल रही थी, इसलिए लोग वाग बातें बना रहे थे। बोली, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने कहा। रामलाल ने चिल्ला के भोली से बोला कि तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम जो है अपनी फैमिली को डिसग्रेस करना चाहती हो, उनका निरादर करना चाह रही हो, अपमान करना चाह रही हो। हैव सम रिगार्ड फ्रॉम आवर इज्जत, हमारी इज्जत तो रखो, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली। भोली ने कहा, हाँ आपकी इज्जत के लिए ही। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करने जा रही थी सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। कहता है, लेकिन इस ग्रीडी, लालची और नीच व्यक्ति को मैं अपने हस्बैंड के रूप में, कायर को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। ये किस तरीके का है, बिल्कुल लालची है, हैं क्या कर रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है। ठीक है, और फिर पैसे में इतना ही नहीं, क्या किया उसने, बिल्कुल पिताजी की इज्जत अपने पैरों में रखवा ली, उससे खुश हो रहा है वो, है ना। और कंटेम्प्टेबल मीन्स क्या होता है, बिल्कुल ऐसा घृणित व्यक्ति, है ना। ऐसे व्यक्ति से मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, इस तरीके से बोल रही है। कावर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। अब कोई कहता है ये कितनी बेशरम लड़की है, हम तो सोचते थे कि ये तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, गूंगी गाय है बिल्कुल। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। भोली जो है, जो वायलेंटली यानी गुस्से से एकदम चिल्लाती हुई उस औरत की तरफ मुड़ी और क्या बोली, यस आंटी, आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काव। बोले आप लोग सब सोचते थे कि मैं कैसी हूँ, मैं गूंगी हूँ। ड्राइवन काव मतलब मैं गाय हूँ, उसकी तरह कहीं भी हाँक के ले जाओगे मुझे। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। और इसीलिए तुम क्या चाह रही थी कि मुझे इस हार्टलेस, ये निर्दयी क्रिएचर जो है, ये व्यक्ति जो है, जिस तरीके का जीव है ये निर्दयी, इसके भरोसे आप क्या कर रही थी, मुझको शादी करना चाह रही थी, मुझे इसके हैंड ओवर करना चाह रही थी इसीलिए। बट नाउ द डम काव, द स्टमिंग फूल
इज़ स्पीकिंग, लेकिन अब जो गूंगी गाय है, वो हकलाने वाली बेवकूफ़ लड़की है, वो अब बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और कुछ ज़्यादा सुनना चाहती हैं? विशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब जो विशंबर नाथ था, जो ग्रॉसर था, वो क्या हुआ, वो वापस जाने लगा। ग्रॉसर यानी किराने की दुकान चलाने वाला, परचूने की दुकान वाला, वो बेचारा अपनी पार्टी को लेके, बारात को लेके चुपचाप वहाँ से खिसकने लगा। ठीक है। द कन्फ्यूज्ड बैंडमैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग्स। अब जो बेचारे बैंडमैन थे वो कंफ्यूज हो गए। जब बारात जा रही थी तो वो समझे कि ये काय का समय हो गया, डोली का समय हो गया, तो वो कौन सा गाना गाने लगे, वो डोली का विदाई के समय जो गाना गाया जाता है वो बजाने लगे उसमें। ठीक है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। अब जो रामलाल था वो बिल्कुल जड़वत यानी बिल्कुल स्तब्ध होके, जड़ की तरह से ना शौक लग जाता है, तो ऐसे ग्राउंड की तरफ जो है बिल्कुल नीचे देखते हुए खड़ा हुआ था। हिज हेड डाउन लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, और उसका सिर कैसे झुका हुआ था, दुख से और शर्म से बिल्कुल झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि जल रही थी हवन कुंड में, वो भी धीरे धीरे बिल्कुल बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू। उसने कहा, लेकिन तुम्हारा क्या, अब कोई भी तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, अब हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। अब सुलेखा जो है बिल्कुल शांत और सुदृढ़ मन से पिताजी से बोली। क्या बोली वो, देखिए। डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी और आप पापा की, आपकी और मम्मा की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उस स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम। अब वो कहती है, मैम ये क्या ठीक नहीं है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और उसकी जो टीचर थी भोली की, याद आया आपको, जिन्होंने उसे बोलना सिखाया था, पढ़ना सिखाना शुरू किया था, वो टीचर वहाँ कोने में खड़ी हुई ये सब ड्रामा देख रही थी। तो वो कहती हैं, यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, क्यों नहीं, शी रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन contemplating the completion of her masterpiece। और उनकी आँखों में, उसकी टीचर की आँखों में क्या था, मुस्कुरा रही थी आँखें, और एक गहरा संतोष था, जैसे कि किसी आर्टिस्ट की आँखों में होता है अपना मास्टरपीस बनाने के बाद, ऐसा उसकी टीचर की आँखों में था। वो टीचर जो है ये देख रही थी कि मैंने जिस लड़की पर मेहनत की है ना, वो इतनी संतुष्ट दिखाई दे रही थी, और उन्हें लग रहा था कि मैंने जो इस पे मेहनत की है वो मेरी सफल हो गई है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने बात की थी आपसे एक मैसेज की, तो इस चैप्टर में मैसेज ये है बच्चों, ये जो स्टोरी हमने भोली की पढ़ी, इसका मेन मैसेज ये है, ये हाईलाइट किया गया है कि एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे, हम मैच्योर हो पाएंगे। जैसा कि भोली के साथ हुआ। भोली कैसी बच्ची थी, उसके घर पे कोई उसे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो स्कूल गई तो उसकी टीचर ने उस पर ध्यान दिया, उसने इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से उसका ध्यान रखा गया, तो वो डेवलप हुई ना। तो स्कूल के साथ साथ मदर पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चे के प्रॉपर जो डेवलपमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है तो ऐसा नहीं उसे ये कह के छोड़ दिया जाए कि वो वीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा उसकी टीचर ने भोली के साथ किया, तो भोली डेवलप हुई ना, और जब वो एजुकेटेड हो गई तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को समाज में स्थापित किया। ठीक है।
आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।